सो टुडेज लेक्चर कंटिन्यू विद दिस होमवर्क क्वेश्चन। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उससे कंटिन्यू करते हैं। क्या था क्वेश्चन होमवर्क में? दो मिरर थे M1 M2। क्या कर रहे थे? बैठे थे एट एन एंगल थीटा। कोई इंसिडेंट रे आई थी, रे डायग्राम गिवन थी इस क्वेश्चन में मिरर का एंगल गिवन था थीटा, और रे डायग्राम गिवन थी, इंसिडेंट रे आ रही थी, फर्स्ट रिफ्लेक्ट होगी, ये सेकेंड रिफ्लेक्ट होके चली गई। फिर इसका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हमें पूछा था, व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? पहले मिरर से ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, अगर मिरर नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट जाती, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद कितने एंगल से डेविएट होगी ओरिजिनल पाथ से, हमने कहा इसे कह दो यार तुम डेल्टा वन। ओके, फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, सेकेंड मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी फिर से, तो अगर ये सेकेंड मिरर नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट जाती, तो यहाँ का जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज डेल्टा टू। ओके, एंगल थीटा गिवन है और हमें टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये पहली रे इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे मतलब निकलने वाली रे, इनके बीच में कितना टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डिफ्लेक्ट कितनी हुई है रे, ये लेट से कि टोटल डिफ्लेक्ट हुई है अमाउंट ऑफ डेल्टा। सो हमें ये टोटल डेल्टा चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये टोटल डेल्टा मुझे ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू से मिलेगा, मतलब दिस वन प्लस दिस वन। यस, सो पहले हम डेल्टा वन फाइंड आउट करेंगे, फिर डेल्टा टू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मिरर के ऊपर हमने एक नॉर्मल खींच दी, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा अल्फा, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी अल्फा। फिर सेकेंड मिरर पे भी हमने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बीटा होगा। फाइन, अभी ज्योमेट्री से एक दो एंगल यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डेल्टा वन मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ये देखो टोटल 180 में से 2 अल्फा हटा दो, पूरा 180 में से इतना हटा दो, तो मुझे डेल्टा वन मिल जाएगा। सो 180 माइनस 2 अल्फा इज माई डेल्टा वन। फाइन, डेल्टा टू आएगा यहाँ से, ये टोटल 180 माइनस 2 बीटा दैट इज डेल्टा टू। ठीक है, नाउ आई हैव टू वेरिएबल्स हियर। ठीक है, मुझे इन टर्म्स ऑफ थीटा आंसर चाहिए। ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल नाउ। उसमें से एक एंगल ओ है थीटा, सो इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल ओ इज थीटा। एंगल बी, ये टोटल 90 है, नॉर्मल और मिरर के साथ एंगल 90 होता है, सो 90 माइनस अल्फा इज 90 माइनस अल्फा हियर। सो एंगल बी बन गया मेरा 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली ये जो एंगल सी है दिस विल बी 90 माइनस बीटा। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, एंगल ओ, एंगल बी, एंगल सी, थीटा 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 180। 90 प्लस 90 इधर जाके माइनस 180 तो जीरो, थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सो टोटल डेविएशन हम निकाल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दैट इज 180 माइनस टू अल्फा प्लस 180 माइनस टू बीटा। 360 माइनस टू कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। सो ऑलरेडी मैंने अल्फा प्लस बीटा का एक रिलेशन निकाल दिया था दैट इज थीटा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया एंड दिस इज द आंसर। 360 माइनस 2 थीटा विल बी द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन when the ray are falling in such a direction when the mirrors are placed at an angle theta. अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो। दिस क्वेश्चन, यहाँ पे दो मिरर्स हैं, थीटा एंगल पे प्लेस किए हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से सेकेंड रिफ्लेक्शन हो गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और दोनों मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है I1 I2, और हमें टोटल डेविएशन फाइंड आउट करना है, मतलब ये सिचुएशन में आफ्टर इट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, वन फ्रॉम ईच मिरर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। थीटा के टर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, सो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट देखो, हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज, इनके रिगार्डिंग कुछ हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले देखते हैं केस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर। सिचुएशन है, मिरर है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है। पहले ये स्टेशनरी हुआ करता था, मतलब हमने कभी मोशन नहीं किया था, अभी हम इसका मोशन करेंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है टूवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज
and what is the direction of that velocity when the object is moving with some velocity. ठीक है, so first thing यहाँ पे the position हम दिखा देते हैं मिरर से दोनों की, ऑब्जेक्ट की और इमेज की. x और y डिफरेंट लेटर से दिखाते हैं. वी ऑलरेडी नो प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेम डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज फॉर्म होती है. ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, राइट. सो वी राइट इन अ वेक्टर फॉर्म, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम पोजीशन लिखेंगे. सो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दीज आर द टू डिस्टेंसेस x एंड y. कंसिडर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस y. सो अगर ये मैं प्लस कंसिडर करता हूँ, मिरर से डिस्टेंस लेना है ना, सो मिरर से इमेज का डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज टूवर्ड्स द लेफ्ट. सो आइदर वाइज तुम किसी को निगेटिव दे दो, it doesn't matter if you take minus x is equals to plus y also. So x is equals to minus 1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं with respect to time. Let's say कि अगर मूव होगा तो इसका पोजीशन चेंज होगा with respect to time, that to give me the velocity. So this will become dx upon dt and y will become dy upon dt. dx upon dt is nothing but rate of change of position of object, which is known as velocity of the object. Similarly, dy by dt will be velocity of image. So in particular form, these are the velocities with respect to mirrors. ये object की और image की velocity seen by mirror. There are many possibilities. If this object can see, then he can see the different velocity of image. But with respect to mirror, this velocity of object and image will be different. So we need some reference axis or the reference frame of reference. So why frame of reference is mirror. So velocity of object with respect to mirror is equals to velocity of image with respect to mirror. We can write this. ठीक है, because this is convenient. When we move the mirror also, then we have all the parameters with me which are moving. So object अगर मूव करेगा, मिरर यहाँ पे मूव करेगी, तो इमेज किस डायरेक्शन में और कितने वेलोसिटी से मूव करेगी वो पर्टिकुलरली हमें जानना है. सो वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला. अब इसका कुछ एक बेसिक एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ. एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा घटिया सा क्वेश्चन. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा टूवर्ड्स द मिरर 10 मीटर पर सेकेंड से, दिस इज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये इमेज है, दिस इज इमेज. What is the velocity of image? What is the velocity of image? क्या होगी इमेज की वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. इन विच डायरेक्शन? टूवर्ड्स द मिरर. अगर ये मिरर है, मिरर की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी, बिकॉज बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में ही चलते हैं ना. ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज भी उसके आगे आएगी. मिरर के पास अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी परछाई उससे दूर नहीं जाती, तुम्हारे पास आती है, राइट. सो दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. सो इफ आई से velocity of object is equals to 10 I cap, then the velocity of image will be minus 10 I cap. This is the answer. If they want answer in terms of magnitude and direction both. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेंगे so it will be 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लिख लो इसको. सेकेंड केस करते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. आगे चल के हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे भी दौड़े या इसके इंक्लाइन डायरेक्शन में चले. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट उसके परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, वो वाली केस हम कवर करते हैं. नाउ व्हेन द मिरर इज आल्सो मूविंग एंड द ऑब्जेक्ट इज आल्सो मूविंग, कैन बी एनीथिंग. ये लेफ्ट में मूव करेगा, मिरर भी लेफ्ट में है. ऑब्जेक्ट राइट में मूव करेगा, मिरर फिर भी लेफ्ट में मूव करेगा. एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी, मिरर इज मूविंग, दे आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, वॉट एवर मे बी. ठीक, तो इमेज का भी डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी भी चेंज करेगी. अगर ये कांस्टेंट होता है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट हम बोल सकते थे, जैसा कि पहले केस में हमने किया. ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड.
Now here the mirror is also moving, so the velocity of this image seen inside the mirror is also changing, right? So हमने पहले एक फॉर्मूला निकाला था पीछे, this is the velocity of object with respect to mirror is equals to negative of velocity of image with respect to mirror. इसको expand करते हैं. How you expand? इसको क्या कहोगे? This is the relative velocity. इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं. VOM को क्या कहोगे? एक तो तुमने कहा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, या उसको दूसरे लोग ऐसा कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर. और उसको लिखा कैसे जाता है? V0 माइनस VM. सो VOM को डिकोड हम करेंगे तो लिखेंगे V0 माइनस VM. सिमिलरली VIM को डिकोड करोगे या एक्सपांड करोगे तो लिखोगे VI माइनस VM. एंड रिमेंबर दिस नेगेटिव doesn't have any concern with this direction of this velocity of mirror and the object. वो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर, दैट कैन बी टेकन आफ्टर द वंस फॉर्मूला हैज़ बीन फिनिश्ड. फाइनलाइज अगर हम फॉर्मूला करेंगे तब हम उसका डायरेक्शन देखें. तो ये नेगेटिव क्या है? ये इक्वेशन का है, फॉर्मूला का नेगेटिव साइन है, और ये भी इस इक्वेशन का नेगेटिव साइन था. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. VM माइनस है, यहाँ लेके आओ तो ये प्लस VM हो जाएगा. माइनस VM यहाँ लेके जाओ तो प्लस VI हो जाएगा. माइनस VI यहाँ लेके जाओ तो प्लस VI हो जाएगा. VM VM 2VM डिवीजन में लेके जाओ, यू गेट दिस फाइनल फॉर्मूला. अभी यहाँ पे हम फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, इमेज का डायरेक्शन क्या है, और मिरर किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आई कैन राइट फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. चलो इसको क्वेश्चन में ही करते हैं, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करते हैं. लेट्स से आई एम गिविंग वन एग्जांपल टू यू, मेकिंग सम स्पेस. यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1. मिरर है, ऑब्जेक्ट है, object is moving towards the mirror with a velocity of 10 meter per second, and the mirror is moving towards the object with a velocity of 5 meter per second. Find velocity. डिस्टेंस नहीं पूछा है, इमेज का डिस्टेंस नहीं पूछा है. पूछ भी लेंगे तो उस प्रकार का डेटा गिवन होगा. मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूँ, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में. फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. बस इतना ही क्वेश्चन है. ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे क्या आता है आंसर. दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, और ये मिरर हुआ. ठीक है. सो हमने फॉर्मूला उठाया नीचे से. फॉर्मूला है V0 प्लस VI अपॉन 2. फॉर्मूला पहले लिख रहा हूँ मैं, V0 प्लस VI डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू VM. ठीक है. अभी डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकंड. ऑलराइट, चेक कर लेंगे. ये डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन जो लेफ्ट में वो नेगेटिव. तुम वाइस वर्सा भी कर सकते हो. माइनस, हाँ, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज़ दिस इज अ वेलोसिटी, राइट. सर माइनस 20 मीटर पर सेकंड. ओके, मुझे भी पता नहीं, रैंडमली उठा लिया मैंने. चेक कर लेते हैं. ठीक है. V0 कौन कौन राइट में जा रहा है वो पॉजिटिव रहेंगे. मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है राइट में जा रहा है, तो उसको क्या लिखूंगा रे मैं? प्लस 10. इमेज पता नहीं मुझे, उसका साइन क्या होगा ये पता नहीं. सो फिर बीच में प्लस क्यों दिया? ये इक्वेशन का प्लस है. डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मिरर. मिरर जा रहा है लेफ्ट में, तो इसको हम लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड. सो इसका डायरेक्शन कहाँ है? टूवर्ड्स द लेफ्ट, और वो डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन मैंने माइनस कंसिडर किया है. सो दिस इज -5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो ये सॉल्व करो. 10 प्लस VI इज इक्वल्स टू -10. सो VI इज इक्वल्स टू -10. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -20 मीटर पर सेकेंड. तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन? टूवर्ड्स द मिरर. नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो लेफ्ट में मूव करेगा, क्योंकि लेफ्ट वाले के लिए आंसर नेगेटिव आता है, तो मतलब आंसर नेगेटिव आता है तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. फाइन. अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं द इमेज इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट. ठीक है.
सो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? द वेलोसिटी इज -20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द क्वेश्चन और द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो थर्ड केस देखो बच्चों. व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर. एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी इनसाइड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मिरर, then the image is also move parallel to the direction of mirror and in the same direction where the object is moving. मतलब ऑब्जेक्ट अगर मूव ऊपर करेगा, इमेज भी ऊपर मूव करेगी उसके साथ. नीचे मूव करेगा 3 मीटर पर सेकेंड से, तो ये भी इमेज नीचे मूव करेगी 3 मीटर पर सेकेंड. मतलब वी कैन से फॉर पैरेलल सिचुएशन डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल. परपेंडिकुलर के केस में क्या था? मैग्नीट्यूड तो इक्वल था, डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था. एंड इवन इफ यू मूव द मिरर पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज मूविंग, तो अभी भी कोई चेंज नहीं होगा सिचुएशन में. पैरेलल मूव करने से, मिरर के पैरेलल मूव करने से सिचुएशन में कोई अंतर नहीं गिरेगा. हाँ, इफ यू मूव इट परपेंडिकुलर देन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल चेंज. दैट वाज कवर्ड इन सिचुएशन नंबर 2. देखिए बच्चों, फोर्थ केस में आ गए हम इंक्लाइन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब क्या होगा. पहले तो हम मिरर को रेस्ट में रखते हैं टू मेक इट सिंपल. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड्स द मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज. सो इन्होंने मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, वी एक्स एंड वी वाई. ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके मैंने दो कंपोनेंट लिए, वी एक्स एंड वी वाई. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. एंड वी नो फ्रॉम प्रीवियस टू प्रॉपर्टीज, if you move perpendicular to the mirror, the image will also move in the opposite direction of the object. ठीक है, तो अगर ये Vx है तो इमेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस Vx होगा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट Vy है तो इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब Vy ही रहेगा, बिकॉज इट इज पैरेलल टू मिरर और पैरेलल टू मिरर में वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होता है. सो फ्रॉम प्रीवियस केस हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज Vx. ऑब्जेक्ट के लिए Vx है तो इमेज के लिए माइनस Vx. ऑब्जेक्ट के लिए ये प्लस Vy है तो इमेज के लिए उसका वो कंपोनेंट भी प्लस Vy ही रहेगा. सो इन एंड ऑल वी कैन से इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ वेलोसिटी Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप, इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी माइनस Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज if this is velocity of object. okay, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना रहेगा? थीटा ही रहेगा ये एंगल, बट इन दी अपोजिट सेंस. सो सी ये क्वेश्चन देखो. मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट एट 45 डिग्री इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड. सिंपल सा क्वेश्चन है. साइन कन्वेंशन लिखा है मैंने, ये मेरा साइन कन्वेंशन है. राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है तो साइन देना ज़रूरी है. इसके कंपोनेंट देखो. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा इसका? 20√2 cos 45. वर्टिकल कंपोनेंट 20√2 sin 45. इफ़ समबडी इज़ वरीड कि ये cos क्यों आया है तो उसके लिए बता दूँ, जहाँ से हम थीटा एंगल मेजर करते हैं शॉर्ट ट्रिक, वो वाला कंपोनेंट cos से डिनोट करते हैं. फाइन. सो ये भी 20 आया, ये भी 20 आया. बाय प्रॉपर्टी वी नो horizontal component of image will be in the opposite direction and vertical component is parallel to the mirror remains the same. so ये भी 20, ये 20, ये 20 तो ये -20. वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप. इमेज का वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप. तो दिस इज द आंसर. एंड इफ दे आस्क मैग्नीट्यूड, दिस इज द आंसर. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल वन. In this question, if the mirror is moving with a velocity of 2 meter per second, this is mirror, and object is at an angle of 37 degree moves with a velocity of 5 meter per second. चल रहा तो है. हमें
इमेज का मैग्नीट्यूड नहीं और वही है, डायरेक्शन बस अपना फाइंड ये आउट सिर्फ करना स्पीच भी लोड कर रहा था है, साथ ठीक में। है। सो अभी इसके हम दो कंपोनेंट लेते हैं, 5 cos 37, 5 sin 37, किसके, ऑब्जेक्ट के, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो एक आ गया 5 cos 37, एक 5 37। 5 cos 37 ये वाला ट्रायंगल देखो, 3 4 5 वाला ट्रायंगल, cos 37 यहाँ से मिल जाएगा मुझे 4/5, सो 5 × 4/5, 5 कैंसल, 4 हो जाएगा। सो दिस कंपोनेंट इज 4 मीटर पर सेकेंड। Similarly, 5 sin 37 is nothing but 3 meter per second in the upward direction. Now we know y डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा इमेज का, वो भी कितना रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट एज इट इज रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। x डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज होगा बिकॉज देर आर टू मोशन, वन इज द मोशन ऑफ और द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज ऑल्सो मूविंग। सो फॉर दैट हम कंसिडर करेंगे साइन कन्वेंशन, राइट वाले क्वांटिटीज पॉजिटिव, लेफ्ट वाले क्वांटिटीज नेगेटिव। फॉर्मूला यूज करो, वी एम इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी आई अपॉइंट टू, थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया हमने। वी एम को पुट करोगे -2, माइनस क्यों, क्योंकि ये टूवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है और मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट में डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन कंसिडर करें। वी नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द राइट, वो पॉजिटिव है इसलिए मैंने +4 लिखा। इक्वेशन का बीच में प्लस साइन है और इमेज का डायरेक्शन पता नहीं तो उसको वी आई ही लिखो। तो इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगी -8। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका x कंपोनेंट इधर होगा, y कंपोनेंट ऊपर होगा। सो -8 मतलब इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इसको, -8i + 3j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लिया, √8² + 3² विच इज़ √64 + 9। सो √73 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज।